नमस्कार दोस्तों। द कंपाउंड इफेक्ट बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द कंपाउंड इफेक्ट जंप स्टार्ट योर इनकम योर लाइफ योर सक्सेस डैरेन हार्डी द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक पुस्तक है। इस पुस्तक में बताया गया है कि छोटे छोटे निर्णय यदि लगातार लिए जाए तो वे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह पुस्तक सफलता के पीछे कंपाउंड इफेक्ट यानी छोटे छोटे सुधारों का दीर्घकालिक प्रभाव को समझाने पर केंद्रित है। डैरेन हार्डी सक्सेस मैगजीन के पूर्व संपादक इस पुस्तक में बताते हैं कि अचानक मिलने वाली सफलता कोई जादू नहीं होती, बल्कि यह उन छोटे छोटे निर्णयों और आदतों का परिणाम होती है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं। अध्याय 1 कंपाउंड इफेक्ट क्या है? व्हाट इज द कंपाउंड इफेक्ट? कंपाउंड इफेक्ट का अर्थ है कि छोटे छोटे निर्णय जब लगातार लिए जाते हैं तो वे समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे बैंक में जमा किया गया धन ब्याज के साथ बढ़ता रहता है। उदाहरण, अगर कोई हर दिन 1% बेहतर होने की कोशिश करता है तो 1 साल में वह 37 गुना बेहतर हो सकता है। अगर कोई हर दिन 100 कैलोरी ज़्यादा खाता है तो कुछ ही सालों में उसका वजन काफ़ी बढ़ सकता है। यदि कोई हर दिन 10 मिनट एक नई स्किल सीखने में लगाता है तो कुछ ही महीनों में वह एक्सपर्ट बन सकता है। अध्याय 2 छोटे छोटे निर्णय जीवन को कैसे बदल सकते हैं? स्मॉल चॉइस मेक अ बिग डिफरेंस। हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे लेकिन सही निर्णय लगातार लेने से ही असली सफलता मिलती है। उदाहरण, यदि आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट किताब पढ़ते हैं तो 1 साल में आप 20 से 30 किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं तो कुछ सालों में आपके पास एक अच्छा फंड बन सकता है। अध्याय 3 आदतों की ताकत द पावर ऑफ हैबिट्स। आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। यदि आप अच्छी आदतों को अपनाते हैं और उन्हें रोजाना दोहराते हैं तो वे आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। वही बुरी आदतें धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। इसका समाधान क्या है? अपनी आदतों को पहचानें, बुरी आदतों को खत्म करें और अच्छी आदतों को विकसित करें। अध्याय 4 अनुशासन यानी डिसिप्लिन और स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी सफलता की कुंजी है। सिर्फ एक बार अच्छा करने से कुछ नहीं बदलता, लगातार सही काम करते रहने से ही असली सफलता मिलती है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अनुशासित यानी डिसिप्लिन होते हैं और अपने लक्ष्यों पर स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। उदाहरण, अगर आप हर दिन 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ ही महीनों में आपकी फिटनेस बेहतर हो जाएगी। अगर आप हर दिन 30 मिनट किसी नई भाषा को सीखने में लगाते हैं तो 1 साल में आप उस भाषा को समझने और बोलने लगेंगे। अध्याय 5 अपनी आदतों को ट्रैक करें। ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो चीज़ आप माप सकते हैं उसे सुधार सकते हैं। यदि आप अपनी आदतों और गतिविधियों को ट्रैक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। उदाहरण, यदि आप खर्चों को ट्रैक करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप कहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप अपनी डाइट को ट्रैक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या आपको हेल्दी फूड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अध्याय 6 सही माहौल बनाएं। क्रिएट द राइट इन्वायरमेंट। यदि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं तो आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। वहीं नकारात्मक और आलसी लोगों के साथ रहना आपकी प्रगति को रोक सकता है। अपने दोस्तों, परिवार और माहौल का चुनाव सोच समझ कर करें। अध्याय 7 अपनी गति बढ़ाएं। मोमेंटम इज की। जब आप किसी अच्छी आदत को अपनाते हैं और उसे लगातार करते हैं तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता है जिससे आगे बढ़ना आसान हो जाता है। उदाहरण, पहले दिन सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक हफ्ते बाद 15 मिनट करना आसान लगेगा। एक बार जब आप सुबह जल्दी उठने लगते हैं तो यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है और फिर यह अपने आप होते रहता है। अध्याय 8 अपनी सीमाएं तोड़े। पुश बियॉन्ड योर लिमिट्स। यदि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको हर दिन थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। हर दिन एक छोटी चुनौती अपने लिए रखें और उसे पूरा करने का लक्ष्य बनाएं। अध्याय 9 बहाने बनाना बंद करें। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज। यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो बहाना बनाना छोड़ें। आपकी सफलता आपके निर्णयों और आदतों पर निर्भर करती है, ना कि परिस्थितियों पर। मेरे पास समय नहीं है, मैं शुरू करूंगा लेकिन बाद में, यह मेरे लिए संभव नहीं है, इस तरह के बहाने छोड़ें और काम शुरू करें। अध्याय 10 अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी ले। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। आपकी सफलता
या आपकी असफलता आपके अपने हाथ में है। जो लोग अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं वही असली बदलाव ला सकते हैं। यदि आप बदलाव चाहते हैं तो खुद को बदलने की जिम्मेदारी ले और सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। द कंपाउंड इफेक्ट बुक हमें यह सिखाती है कि छोटे छोटे निर्णय और आदतें जब लगातार लागू की जाती है तो वे हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। सफलता किसी जादू का नतीजा नहीं होती, बल्कि यह छोटी आदतों का संचय होती है, यानी कंपाउंडिंग इफेक्ट होती है। चलिए अब बात करते हैं यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे लेकिन स्थायी बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको यह किताब पढ़नी चाहिए। अगर आप छोटी आदतों की ताकत को समझकर बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको यह किताब पढ़नी चाहिए। अगर आप आलस्य और बहानों को छोड़कर अनुशासन और निरंतरता अपनाना चाहते हैं तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधारें और वे धीरे धीरे आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। इस बुक समरी में आपने कुछ अच्छा सीखा हो और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। आप लिंक पे जाके बुक को खरीद सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। और इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहें तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी चैनल पे आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।